इधर जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवंतरी नगर में भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को गोली लगने के मामले में परिजनों के द्वारा दूसरे दिन थाने में पहुंचकर फरार हुए भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के विरुद्ध मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जहां थाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि कल उन्हें सूचना मिली कि देविका को प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में गोली लगी है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि देविका की सहेली पायल देविका को प्रियांश के ऑफिस लेकर गई थी। वहां उसे कैसे गोली लगी ये नहीं पता, लेकिन प्रियांश ने देविका की मौसी को फोन करके तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। वहीं परिजनों को बाद में पता चला कि देविका को गोली लगी है। वहीं पूरे मामले में सीएसपी गोरखपुर प्रतिष्ठा राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में देविका को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा कि ऑफिस में लगा सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर गायब है, जिसको घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर के साथ प्रियांश विश्वकर्मा अपने साथ लेकर फरार हो गया है। जहां परिजनों के द्वारा आज थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए फरार भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम फरार प्रियांश की तलाश में जुटी हुई है। कल दोपहर 1-1:30 बजे करीब मेरी भतीजी को गोली लगी, जो कि धनवंतरी नगर निवासी प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में। जो हमें पता लगा है कि कोई पायल नाम की सहेली है, वो लेके गई थी उसको उसके ऑफिस प्रियांश के। क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये गोली लगने का पता लगा कि हमारी भतीजी को गोली लगी। फिर प्रियांश ने उसकी जो हमारी भतीजी उसकी मौसी को फ़ोन किया, उसको भी बरगलाता रहा कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। जब उसने देखा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो लड़की ने घर वालों को सूचना दी, हमारे भतीजे को सूचना दी। उस आधार पे हम लोगों को शाम को 6:30 पौने 7 बजे पता लगा कि भतीजी को गोली लगी, मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत स्थिर है पर दयनीय हालत, क्या कर सकते हैं। हम यहाँ सुबह से आज हैं संजीवनी नगर थाने में खड़े हैं एफआईआर के लिए। हमें ये बोला गया कि लड़की के बयान हो जाए फिर एफआईआर होगी। बस हम एफआईआर का वेट कर रहे हैं कि क्या धाराएँ लगती है उस पर। वैसे 307 की धारा लगनी चाहिए उसको, जहाँ पे गोली लगी ब्रेस्ट के नीचे गोली लगी है उसको। संजीवनी नगर थाने में कल की घटना है जब कि एक महिला को गोली लगी है प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं उनके ऑफिस में। जैसे ही पुलिस को शाम में इसकी सूचना प्राप्त हुई है, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमने एक टीम का गठन किया है जो कि आरोपी जो कि फरार हैं अभी उनको ढूंढने में लगी है। और जो महिला है वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में एडमिट है, जिनका भी इलाज चल रहा है। आरोपी के द्वारा एफआईआर भी लेकर भाग गए जी, जैसे कि हमने क्राइम सीन पर जाके देखा तो वहाँ का जो कैमरा लगा है वो निकला हुआ है और डीवीआर भी वहाँ से गायब है। तो ये हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि संभवतः जो प्रियांश है वो डीवीआर और कैमरा वगैरह लेकर के भागा है। लड़की के परिजनों द्वारा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। हम लोग कल से तैयार है एफआईआर करने के लिए। कोई फरियादी नहीं आ रहा था एफआईआर करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही इस मामले में कल से एक्टिव हूँ। तो मैंने खुद बात की परिवारजनों से कि कोई एफआईआर करवा दे, परंतु कोई तैयार नहीं हो रहा था। आज जो भी इनकी बातचीत हुई हो, आज आए हैं ये एफआईआर कराने। लड़की क्योंकि अभी सिटी स्कैन हो रहा है उसका, जैसे ही उसके बयान होते हैं उसके बयानों के आधार पर एफआईआर की जाएगी।